हेलो गाइस, आज हम करेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स ऑन गूगल क्लाउड। तो सबसे पहले आप आर्केड की वेबसाइट ओपन कर लो एंड स्क्रॉल डाउन करके लेवल 1 की जो प्रिपरेटरी लैब्स हैं आप उनमें से थर्ड वाली पे क्लिक कर लो एंड आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल्स वाली लैब ओपन होके आ जाएगी। आफ्टर दैट आप सबसे पहले इसमें एनरोल कर दो क्वेस्ट में एंड ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट लैब वीपीसी नेटवर्किंग फंडामेंटल्स ओपन हो जाएगी। या तो लेट्स स्टार्ट द लैब and open it in Cloud Console incognito mode. Next, copy your password and enter. या तो हम आ जाते हैं अपने थियोरेटिकल पार्ट पे जो हमें करना है लैब में। सबसे पहले आज की लैब में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स क्या होते हैं एंड इसके लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करो एंड जहाँ पे आपका वीपीसी नेटवर्क है वहाँ पे जाके वीपीसी नेटवर्क्स जो फर्स्ट वाला है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहाँ इतना ओपन हो गया, उसके बाद में हमें अपने नेटवर्किंग की चीज़ें चेक करनी है कुछ, तो ऑटोमेटिकली मूव टू दिस पोर्शन जहाँ हमें डिलीट करना है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यू कैन हैव अ रीड। ठीक है, मेन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आप इसको तो क्रॉस कर दो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपको डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लुक एट द इंस्ट्रक्शंस। लेफ्ट पैनल में हमें फायरवॉल पे क्लिक करना है एंड उसमें सारे फायरवॉल रूल्स को सिलेक्ट करके डिलीट करना है। तो लेफ्ट साइड पे फायरवॉल है, उस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे आपके सारे फायरवॉल रूल्स हैं, इस पर क्लिक कर दो जो कि सारे सिलेक्ट कर देगा एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो इससे आपके सारे फायरवॉल जो रूल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डिलीट करना है। ठीक है, लेफ्ट पेन में अब हमें जाके वीपीसी नेटवर्क्स पे जाना है और डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को भी जाके डिलीट करना है। ठीक है, तो कैसे करें, फायरवॉल वाला हमारा डिलीट हो रहा है, फायरवॉल रूल्स डिलीटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, इट्स कन्फर्म्ड। अब वीपीसी नेटवर्क्स पे जाओ लेफ्ट साइड पे एंड जहाँ पे डिफ़ॉल्ट है वीपीसी नेटवर्क उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद में आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा डिलीट द वीपीसी नेटवर्क एंड ये हम डिलीट कर देंगे। इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट पेज में जाके रूट्स देखना है, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू। हम स्ट्रेट अवे आ जाते हैं टू क्रिएट आर वीएम इंस्टेंसेस। हमें ये ट्राई करके देखना है कि वीएम इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, नेविगेशन मेन्यू और देन कंप्यूट इंजन, एंड कंप्यूट इंजन पे जाके सबसे ऊपर आ जाएगा आपका वीएम इंस्टेंसेस। आप इसको सर्च भी कर सकते थे और ओपन कर सकते थे। अब हम एक बार बना के देखते हैं कि क्या फायरवॉल डिलीट करने के बाद हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है कि नहीं। इट्स अ चेक फॉर इट। ठीक है, तो क्रिएट करेंगे हम इंस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्टली बस क्रिएट करके हमें ट्राई करके देखना है। अभी इसमें हमें नेम वेम नहीं देना है कुछ, जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट एंड देखो आपके पास एरर आ गया, मेक श्योर ऑल द फील्ड्स आर करेक्ट टू कंटिन्यू। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास फायरवॉल की सेटिंग्स हमारी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा ये सब नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड यू कैन नॉट क्रिएट अ वीएम इंस्टेंस विदाउट अ वीपीसी नेटवर्क, जो हमने डिलीट कर दिया था। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपना वीपीसी नेटवर्क और वीएम की इंस्टेंसेस। तो क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले हम नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे एंड उसके बाद में वहाँ पे जाके जहाँ वीपीसी नेटवर्क था उसमें यहाँ वीपीसी नेटवर्क्स पे जाके हम क्रिएट कर देंगे वीपीसी नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखो क्रिएट किया, हमारा नेम क्या रखना है उसका, माय नेटवर्क। इसकी कॉपी कर लो एंड पेस्ट इट हेयर इन द नेम सेक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ मत दो। उसके बाद में आप बस ऑप्शंस देखते जाओ। ऑप्शन हमें क्या है, फॉर सबनेट क्रिएशन मोड हमें ऑटोमेटिक करना है और फायरवॉल्स के लिए हमें सारे रूल्स चेक करने हैं जितने भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबनेट पे हम गए, कस्टम से ऑटोमेटिक पे कर दो क्लिक। यहाँ पे आपके सारे लिख के आ जाएंगे रीजन्स और उनके आईपी एड्रेसेस। और देखो ये फायरवॉल रूल्स जहाँ लिख के आ रहा है इस पर सिलेक्ट कर दो ताकि हमें सारे सिलेक्ट हो गए। अच्छा ध्यान देना,
लास्ट के 2 सिलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे मेंशन भी है कि जो आपके लास्ट के 2 होंगे वो नहीं मेंशन होंगे क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर में लोअर हैं। बाकी सारे रूल्स प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर हैं, इसलिए वो सिलेक्ट हुए हैं। तो स्ट्रेट अवे आप क्लिक कर दो टू क्रिएट योर नेटवर्क, नीचे जाके क्रिएट, दैट्स इट, आपका इतना काम है अभी। अब जब ये क्रिएट हो जाएगा आपको एक काम करना है, तब तक कि अपना नोटपैड ओपन कर लो, क्योंकि नोटपैड में हमें कुछ चीज़ें थोड़े टाइम के लिए स्टोर करनी होगी, लिखनी है, कॉपी करनी है, क्योंकि इसके बाद हम माय नेटवर्क पे जाके अपना, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे में यूएस ईस्ट 4 और यूरोप वेस्ट 1 लिखा है, ठीक है। तो आपके में जो येलो कलर से और जो ब्लैक कलर से रीजन लिखा है, हमें उनके आईपी एड्रेसेस को रिकॉर्ड करना है, तो उनको कहीं बस नोट करके रखना है हमें, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। या तो हमें मैसेज आ गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड द नेटवर्क, माय नेटवर्क। अब माय नेटवर्क के ब्लू लिंक पे क्लिक कर दो, आपके जो भी नेटवर्क का एरिया है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखो, अब हमें कौन कौन से लोकेशंस दिए गए थे, यूएस ईस्ट 4 और यूरोप वेस्ट 1, आपके में जो जो है वो आप देख लो। तो सबसे पहले यूएस ईस्ट 4 देखते हैं कहाँ पे, यूएस ईस्ट 4 मेरा ये रहा। तो अब यहाँ पे जाके मेरी जो आईपी एड्रेस है मैं उसको कॉपी कर लूँगी और नोटपैड में पेस्ट कर दी, एंटर करके नेक्स्ट पे ले आओ, क्योंकि अभी हमें एक और नोट करना है। हमें कौन सा नोट करना है, यूरोप का वेस्ट 1। तो फिर से हम जाएंगे, यूरोप वेस्ट 1 मेरे सेकेंड नंबर पे है, आई विल कॉपी इट स्ट्रेट अवे, और नोटपैड में मैंने ये भी पेस्ट कर लिया, ठीक है। यू कैन मिनिमाइज इट, अब कोई काम नहीं है, हमें बस रिकॉर्डिंग पर्पजेज से चाहिए था ये। आफ्टर दैट यू कैन चेक योर प्रोग्रेस हेयर। हमने टास्क 1 कर लिया। अब हमें एक वीएम इंस्टेंस बनाना है यूएस सेंट्रल 1 में। बहुत ईजी है, वीएम इंस्टेंसेस तो हमने पहले ही लैब में बनाए थे अपने। तो नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, कंप्यूट इंजन पे गए, एंड सबसे ऊपर वीएम इंस्टेंसेस थे, ठीक है। एंड वीएम इंस्टेंसेस पे जाके क्रिएट इंस्टेंस कर दो, और यहाँ पे जो जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी हम उनको ले देंगे, ठीक है। सबसे पहला ये है, इसको कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है। रीजन मेरा क्या है, यूएस ईस्ट 4 है और यूएस ईस्ट 4 है, लेट मी चेक, ठीक है, सेम है। और ये E2 है सीरीज, और मशीन टाइप E2 माइक्रो है, ठीक है। तो सीरीज इज E2 बट मशीन टाइप E2 मीडियम है, तो मशीन टाइप को E2 माइक्रो कर लूँ, ठीक है। अब हम नीचे बस सीधे इसको क्रिएट कर देंगे, एंड हमारा पहला इंस्टेंस है वो क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ जितनी देर में ये क्रिएट हो रहा है, हमें ये पहले वेरीफाई करना है कि उसका इंटरनल आईपी जो आएगा लिख के, वो क्या यूएस सेंट्रल 1 से मैच कर रहा है जो यहाँ पे गिवन है। लेट्स सी, इसका इंटरनल आईपी जो है वो क्या इससे मैच कर रहा है, इससे जो गिवन है, यस। तो अब हम चेक कर लेंगे अपनी प्रोग्रेस, डन। अब एक वीएम इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है यूरोप के वेस्ट 1 में। इसमें मे भी आपके पास एरर आए, अगर आता है देन वील फॉलो सम स्टेप्स, आई विल टेल यू, ठीक है। तो एक और इंस्टेंस हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक कर दो, और इसका अब की बार हमें नेम ये देना है, कॉपी कर लो इस नेम को और पेस्ट इट है, ठीक है। और रीजन इस बार क्या दिया गया है, यूरोप वेस्ट 1 एंड वेस्ट 1 बी। यूरोप वेस्ट 1 पे क्लिक कर दिया, वेस्ट 1 भी खुद आ गया है। इसका भी मशीन टाइप चेंज करना है बस माइक्रो में, एंड देयर यू क्रिएटेड। लेट अस सी, अगर ये क्रिएट होता है अपने आप देन इट्स फाइन, अगर नहीं होता है तो आप इसको 2 या 3 बार रीट्राई के बटन पे क्लिक करना। इफ स्टिल इट डजंट वर्क, तो आप क्या करोगे, एक नए क्रिएट इंस्टेंस पे जाना, जैसे अभी मैंने यूएस का वेस्ट 1 पे बनाया है, यूएस वेस्ट 1 पे अगर वो क्रिएट नहीं हो रहा है तो यूएस वेस्ट 1 की जगह कोई और रीजन आप ले सकते हो, पिकअप कर सकते हो और इंस्टेंस बना सकते हो, अगर आपके पास ऐसा करके कुछ एरर आ रहा है जिसमें आपके जोन के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे करके कोई और रीजन लेके करोगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या देखो मेरे पास एरर आया, तो मैं एरर के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे गए, रीट्राई पे क्लिक किया, एंड मैं इसको 2 या 3 बार ट्राई करूँगी जब तक ये सॉल्व नहीं हो रहा है। सी देयर स्टिल एन एरर, हम फिर रीट्राई करते हैं।
सी एरर स्टिल परसिस्ट, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। आई विल डिसमिस दिस। अब क्रिएट इंस्टेंस पे गए एंड इंस्टेंस का नेम वही दे देंगे जो हमें चाहिए था। इंस्टेंस का नेम वही दे दिया और तो यूरोप का नॉर्थ 1 दे देते हैं, ठीक है, और इसको मीडियम को माइक्रो कर देते हैं एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, तो हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हम जाके इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये उस केस में होगा जब आपके में एरर आ रहा है। अगर डायरेक्टली हो गया है, इट्स वेल एंड फाइन। अब एक्सप्लोर करना हमें कनेक्टिविटी विद द वीएम इंस्टेंसेस। तो इसमें आपको बेसिकली एसएसएच के पास जाके आपको ये सब परफॉर्म करना है फायरवॉल का। इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन। इसमें हमें पिंग देना पड़ेगा, जो कि बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम आते हैं टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पे। सो जो ऊपर का क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो विच फायरवॉल रूल्स अलाउ द पिंग टू मीट दिस, इट इज़ IMCP। यू कैन सबमिट इट। देखो IMCP और SSH हैं जो कि बेसिकली पिंग पर्पसेस से होते हैं, बट SSH का अलाउंस जो है वो फायरवॉल के रूल्स के कस्टम रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इस केस में IMCP वुड बी दी आंसर। और क्या ये ट्रैफिक अलाउ करता है? ट्रू। फिर फायरवॉल रूल्स क्या शेयर कर सकते हैं हम नेटवर्क के बीच में? बिल्कुल नहीं, हर एक नेटवर्क का अलग होता है। ठीक है, सो यू आर डन विद दिस लैब एंड दिस।